अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी, इमाम व खतीब मस्जिद चावड़ी लश्कर सोलापुर, सेक्रेटरी ज़िले जमियत अहल हदीस सोलापुर। आज मैं आपके दरमियान में अपनी एक राय रखना चाहता हूँ, अपना एक मशवरा, अपना एक ख्याल रखना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगाया गया है वो गरीबों पर एक मार है। लॉकडाउन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है जो रोज़ कमा कर खाया करते थे। मुफलिसी के बोझ तले लोगों पर एक और बड़ा बोझ लाद दिया गया है। क्या कभी लॉकडाउन लगाने वालों ने ये सोचा है कि उन गरीबों के घर के चूल्हों पर क्या असर पड़ता होगा, उन गरीबों के घर के बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा, जिन्होंने एक साल भर से न सही से कमाया है न सही से खाया है। कब तक कोई अपनी तरफ से अनाज दान करता रहेगा? कब तक कोई दान किया हुआ अनाज खाता रहेगा? कब तक कौन किसी को कर्जा देगा? कब तक कौन किसी के कर्जे लेकर जिएगा? जरा सबको गौर करना चाहिए। ये बात सही है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ सख्त फैसले लेना जरूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए करोड़ों लोगों को भूख के बोझ तले छोड़ दिया जाए? क्या उनको यूं ही तड़पता हुआ भूख के जाल में छोड़ दिया जाए? आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोगों ने चुनकर वहां तक पहुंचाया है। ये सोचकर कि ये बहुत अक्लमंद हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया क्यों नहीं आता कि कोरोना वायरस से लड़ा भी जाए और गरीबों को फंसाया ना जाए, गरीबों के ऊपर मजीद बोझ न डाला जाए? मेरा विरोध है, मेरी मुखालिफत है ऐसे फैसलों के खिलाफ जो गरीबों के खिलाफ हैं। लोग कहते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए छुट्टी दी जाए, ईद की शॉपिंग के लिए, ईद की खरीदारी के लिए लॉकडाउन को थोड़ा सा हटाया जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शॉपिंग करने के लिए पैसे कहां से लाए जाएं? ये तो हो सकता है अमीरों की चाहत हो कि लॉकडाउन थोड़ा सा हटे और हम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें और हम ईद मनाने के लिए शुरखुरमे का सामान खरीदें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के पास क्या इतने पैसे हैं कि वो खुशी से ईद मना सकें? शायद सिस्टम को ये मालूम नहीं है कि रोजा रखने वाले कई भूखे ऐसे थे जिनके पास सहरी करने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास इफ्तारी का सामान नहीं था। सिस्टम ने अब तक रोते हुए बिलखते हुए उन बच्चों को नहीं देखा जो ईद में नए कपड़े पहनने का अरमान रखते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास इतने पैसे अब नहीं हैं कि वो उनकी ख्वाहिशों को, अरमानों को पूरा कर सकें। यहाँ बात सिर्फ ईद की नहीं है, बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बल्कि यहाँ बात इंसानियत की है। सिस्टम के मिसमैनेजमेंट की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, क्या उन हालात का जिम्मेदार आप एक आम इंसान को और आप एक गरीब को समझेंगे? क्या उनके ऊपर यह बोझ पड़ेगा? आपके इलेक्शन की रैलियों ने, आपके प्रोग्रामों ने, आपके अलग अलग गलत फैसलों ने जो कोरोना फैलाया है, इसकी सजा गरीब नहीं भुगतेंगे। इसलिए मेरा यह ख्याल है कि लॉकडाउन का फैसला इंतहाई गलत फैसला है। कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, कोई ऐसा फैसला किया जाए जिसमें इस बीमारी से लड़ना भी हो, लेकिन लोगों का नुकसान न हो, लोग कम से कम रोज की एक दाल रोटी खा सकें।